अगली अहम खबर का रुख करते हैं। वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम का भव्य शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो संस्कृतियों के मिलन के साक्षी बने। इस तमिल संगमम में दक्षिण भारत की कई झलकियां काशी में पहली बार देखने को मिलेंगी और इस संगमम में साहित्य से लेकर संस्कृति की अनोखी छटा संगम है। इस समागम से प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण को संदेश देने का भी उन्होंने काम किया है। वणक्कम तमिलनाडु। ऐतिहासिक नगरी काशी आज से भारत की दो पौराणिक संस्कृतियों के मिलन की गवाह बनी है। पीएम मोदी ने काशी तमिल समागम का आगाज कर दिया। भारतीय सनातन संस्कृति के दो पौराणिक केंद्र विशेश्वर और रामेश्वर का काशी में मिलन हो रहा है और शिव की नगरी काशी में अगले एक महीने तक मिनी तमिलनाडु की झलक देखने को मिलेगी। काशी तमिल संगमम में इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम है और इसी थीम पर काशी सजी हुई है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश की विविधताओं से लेकर विशेषता पर विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधता और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है। इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। पीएम मोदी ने समागम की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा कि हमारे देश में संगम और महिमा का बड़ा महत्व रहा है। ज्ञान और विज्ञान, समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया। यहाँ पर भी दो संस्कृतियों का संगम हो रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वर का आशीर्वाद है। काशी कांची को पीएम मोदी ने शिवमय और शक्तिमय बताया। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। समागम के मंच से पीएम मोदी ने विरोधियों पर वार किया और कहा कि हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की परंपरा और इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। वहीं सीएम योगी ने काशी तमिल संगमम के मंच पर वणक्कम, नमस्कारम और हर हर महादेव के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि काशी और तमिलनाडु में धर्म, ज्ञान और संस्कृत के एक ही तत्व हैं। दोनों की अपनी अपनी प्राचीन संस्कृति है जो इसे विशेष बनाती है। वणक्कम, नमस्कारम, हर हर महादेव। भगवान श्री राम और भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस समन सेतु को
आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस महायज्ञ को वर्तमान में गति दे रहे हैं। बहरहाल 2024 आम चुनाव को लेकर जहां एक ओर कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी दक्षिण को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई यात्रा नहीं की, बल्कि तमिल भाषियों को उत्तर भारत से मिलाने का प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐसा दांव साबित हो सकता है जो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राहुल गांधी की कोशिश पर पानी फेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो काशी तमिल संगमम ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए 10 बड़ी बातें संगमम से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। आज से अगले 1 महीने तक यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर इस समागम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 पौराणिक केंद्र विश्वेश्वर रामेश्वर का मिलन इस तौर पर इस समागम को किया जा रहा है। उत्तर दक्षिण की संस्कृति परंपरा का संगम है यह समागम। काशी के लोगों से साझा की जाएगी तमिल संस्कृति और बेहतर तरीके से एक अलग संस्कृति को समझने का मौका होगा। 2 दिन पर 200 से 250 लोगों का ग्रुप काशी आएगा हर 2 दिन के बाद तमिलनाडु से, और तमिलनाडु के 12 प्रमुख मठों के महंतों का भी सम्मान यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समागम का हिस्सा हैं। सांस्कृतिक एकता के साथ राजनीतिक दांव भी इसको पीएम मोदी का कहा जा रहा है। तमिल भाषियों को उत्तर भारत से मिलाने का ये जो प्लान है उसके पीछे एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश इसको माना जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त इसी के साथ हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।